नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से इस बार के गर्मी के मौसम में अत्यधिक तेज गर्मी पड़ रही है और भारत के शहर जो खास करके हैं वह रहने लायक नहीं हो रहे। और खास करके जब हम बड़े शहरों की बात करेंगे, मेट्रो सिटी की बात करेंगे, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, यहाँ पर स्थिति और भी दयनीय होता जा रहा है। इसके अलावा अब छोटे शहरों तक, कस्बाई शहरों तक भी तेज गर्मी पड़ते जा रही है और लोगों का जीवन जो है वह कहीं न कहीं बहुत खराब होता जा रहा है। गर्मी की वजह से बहुत तरह की बीमारियां अब हो रही है। प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर भारतीय शहर इतने गर्म क्यों होते जा रहे हैं? आखिर क्या ऐसी समस्या है? और अगर वर्ल्ड मैप पर अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप पर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, भारत में ही सबसे ज्यादा हीट वेव चलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और खास करके जिस तरह से मैंने कहा कि जितने भी बड़े शहरों की बात करेंगे, सभी की एक ही जगह समस्या है। ऐसा नहीं है कि आप अगर देखेंगे कि एक शहर की भारत के दक्षिण के स्थित चेन्नई में ही ये प्रॉब्लम हो या उत्तर में स्थित जो है वो दिल्ली में प्रॉब्लम हो। इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलता है। पूरे भारत में एक जैसी स्थिति देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके प्रश्न को लेकर के काफी डिबेट चल रहा है और इसमें यह बात की जा रही है कि हम एक विकासशील देश हैं, यानी कि हमारे यहाँ धीरे धीरे शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और शहरीकरण का क्या तापमान से संबंध है? क्या टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है? जवाब आ रहा है कि हाँ। यानी कि भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब इसी बात को लेकर के विश्व बैंक तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की शहरी आबादी कहा गया है, ये दोनों के अपने अपने डेटा है, कि यहाँ पर लगभग 48 करोड़ था। ये कब था? 2020 में। और कहा जा रहा है कि 2050 में ये बढ़कर के लगभग 95 करोड़ हो सकता है। यानी कि इस देश में रहने वाली आबादी की बात किया जाए, 2020 की आंकड़ा ही लेते हैं तो 48 करोड़ है। अभी भी लोग शहर में रह रहे हैं। आज की तारीख 26 के हिसाब से 2026 में देखेंगे तो 50 करोड़ से ज्यादा ही होगा। 146 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। शहरों की संख्या कम है लेकिन अधिक लोग शहर में रहना चाह रहे हैं। और 2050 तक तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 95 करोड़ लोग जो है वो भारत के शहर में रह रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आबादी जो है शहरों पर बढ़ रही है, बोझ बढ़ता जा रहा है। शहरों की भौगोलिक विस्तार इस वजह से बढ़ती जा रही है। नई कॉलोनियां बन रही है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, व्यावसायिक परिसर बन रहा है, प्राकृतिक भूमि और हरित क्षेत्र जो है वह कम हो रहा है, उसकी कटाई हो रही है, यही कॉलोनी उसी का जगह ले रहे हैं। पिछले 2 दशकों में अगर देखा जाए तो भारतीय शहरों में निर्मित क्षेत्र का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। इसके कारण कृषि भूमि, खुले क्षेत्र, वनस्पति, जल निकाय, इसमें भयानक कमी देखी गई है और नेचुरल कूलिंग की जो क्षमता है वो बेहद कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन तमाम चीजों से क्या हो रहा है? अर्बन हिट आइलैंड बनता जा रहा है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में देखा जाए कुल मिलाकर के अत्यधिक टेम्परेचर होता जा रहा है। इसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं जरा इसको समझते हैं। देखिए, शहरों का तापमान उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक हो रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि हमने कंक्रीट फॉरेस्ट बना लिया है, यानी कि हम जो प्राकृतिक कूलिंग की व्यवस्था थी, जो हरित क्षेत्र था, जंगल थे, उसकी कटाई कर दिया हमने। हमने बना लिए वहां पर शहर, हमने बना दिए बिल्डिंग, हर जगह कंक्रीट कर दिया। तो वो अब क्या हो गया? ये कंक्रीट फॉरेस्ट हो गया है। यहाँ पर हमने इमारत बनाए, सड़क बनाए, सूरज की उष्मा का जो अवशोषण है ये कर रही हैं। और उससे क्या है कि हीट ज्यादा से ज्यादा बना रह रहा है। इसके अलावा वाहन चल रहे हैं, उद्योग है, एसी का अतिरिक्त उष्मा निकल रहा है, इन तमाम चीजों से परेशानी हो रहा है। और जो हरे भूभाग है उसकी कमी भी हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण कम हो रहा है, जिससे ठंडक नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात, अगर इमारत जितने गगनचुंबी इमारत होगी, यानी कि ऊंची इमारत होगी, तो वायु प्रवाह को भी वो बाधित करेगी, है ना? तो यह भी एक बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा ही अगर ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करेंगे तो यहाँ पर पेड़ पौधे की संख्या अभी भी ज्यादा है, तो इस वजह से वाष्पीकरण होगा और इस वजह से ठंडा बना रहेगा। जल निकाय की बात करेंगे तो वहां पर वो जल निकाय है, तालाब है, झरने हैं। इस वजह से क्या रहेगा? कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन रहता है। खुली मिट्टी है, हरियाली जो है वो है, तो कम से कम गर्मी को ये अवशोषित कर पाती हैं। खुला वातावरण जो है वह कहीं ना कहीं वायु के प्रवाह को बढ़ा रहा है।
तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर देखा जा रहा है। अगर तापमान में अंतर की बात करेंगे, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आपको टेम्परेचर 30 या उससे नीचे जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, उपनगरीय क्षेत्र या शहरी केंद्र, उपनगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फिर ग्रामीण क्षेत्र में कम हो रहा है। शहरी केंद्र पर जैसे आएंगे टेम्परेचर सबसे अधिक दिखेगा, 40-45 के आसपास देखने को हमें मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, इन तमाम चीजों से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में खास करके हीट स्ट्रोक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। ऊर्जा की खपत में बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है। वायु प्रदूषण और स्मॉग में वृद्धि हो रही है। दिल्ली, हम समझ रहे हैं दिल्ली क्या, देश भर के तमाम शहरों का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेहद खराब है। इसके अलावा इकोलॉजिक सिस्टम को इससे परेशानी हो रहा है। जल स्रोत पर दबाव पड़ रहा है। अभी देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के हालात बहुत खराब है। यहाँ पर पीने लायक पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के अगर मैप देखेंगे तो तकरीबन आपको अधिकांशतः एरिया इसमें दिखेगा जहां पर तेज गर्मी देखी जा रही है। हर जगह देखिए एकदम पूरा रेड रेड हो रखा है। और इसकी वजह बताया जा रहा है कि ये जो हरित क्षेत्र है, जहां पर कृषि योग्य भूमि था, या जो कह सकते हैं कि जहां पर जलाशय थे, वो कम होता जा रहा है। और जो ये निर्मित क्षेत्र है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया है, देखिए ये जो पूरे ब्लैक स्पॉट दिखेगा कंस्ट्रक्शन एरिया, ये वाला हिस्सा ज्यादा आप देखेंगे, ये तेजी से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। देखिए पूरी दिल्ली में आपको दिखेगा, कहीं कहीं आप छोड़ दे तो कंस्ट्रक्शन एरिया तेजी से बढ़ता गया है। जल निकाय, ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो कहीं दिख रहा है जल निकाय, लगभग लगभग सब जगह खत्म होता जा रहा है। छोटी वनस्पति तक, यहाँ कुछ दिल्ली के बाहर के हिस्सों में छोटी वनस्पति पता है, बीच में कहीं कहीं, नहीं तो लगभग खत्म हो गया है। तो ये स्थिति दिल्ली की बनती चली जा रही है। तो अगर ये कंडीशन रहा तो जाहिर सी बात है गर्मी तो पड़ना तय है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि शहरी ताप संकट यहां पर देखा जा रहा है। वर्ष 2001 से 2021 के बीच दिल्ली का निर्मित क्षेत्र लगभग यहां कहा जा रहा है 480 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के 720 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी कि लगभग देखा जाए तो 50% तक की वृद्धि हुई है। अब ये 20 साल का ही आंकड़ा है, यानी कि 2 दशक में 50% तक की वृद्धि हो गई। इस अवधि में क्या हुआ कि खाली भूमि में लगभग 80% की कमी आ गई, यानी कि वहां बिल्डिंग बन गए। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट देखा गया। दिल्ली के कुछ इलाके जहां पर बवाना, नरेला, द्वारका, नजफगढ़ या पूर्वी दिल्ली क्षेत्र, यहां पर तेजी से कंस्ट्रक्शन के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो बढ़ेगा। जहां हरित क्षेत्र रहा, वनस्पति रहा, वहां तापमान अभी भी अपेक्षाकृत कम पाया जा रहा है। ऐसे दिल्ली के अलावा देश के बाकी शहरों की स्थिति देखेंगे, चेन्नई की स्थिति देखेंगे, देखिए हर एक जगह चेन्नई में भी है टेम्परेचर। यहाँ देखिए कि जिस तरह से हम रेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और चेन्नई में देखिए पूरे चेन्नई आपको यही नजर आएगा, यानी कि टेम्परेचर हर एक जगह आपको 45 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए एक और शहर चलते हैं पश्चिम की तरफ। उत्तर में हमने दिल्ली देखा, दक्षिण में चेन्नई। अब देश के पश्चिम में चलते हैं, अहमदाबाद की स्थिति देखते हैं। देखिए वही हालत लगभग अहमदाबाद के बने हुए हैं। चलिए एक और दक्षिण पूर्व की तरफ चलेंगे तो हैदराबाद की स्थिति देख लीजिए, लगभग यही कंडीशन देखने को मिलेगा। पश्चिम में और चलते हैं, मुंबई के हालात देखेंगे तो लगभग यही कंडीशन आपको मुंबई में भी तेज चिलचिलाती गर्मी देखने को मिलेगा। लुधियाना में भी लगभग लगभग यही स्थिति आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि देश का कोई भी हिस्सा हो भारत का, लगभग एक सी स्थिति है कि गर्मी बेहाल है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वजह एक ही है कि हम अपने वनस्पति को काटते जा रहे हैं, कंक्रीट फॉरेस्ट का निर्माण करते जा रहे हैं। हमें शहरीकरण बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य को हम रोक देंगे, लेकिन शहरीकरण बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें व्यवहारिक तौर पर सोचना पड़ेगा। हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो सोचिए आने वाले 5 साल में टेम्परेचर हर एक जगह का मिनिमम 50 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर इस स्थिति में शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देंगे। हीट स्ट्रोक की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़ी आबादी इससे कहीं न कहीं मरने लग जाएगी। तो ये बड़ी समस्या होगी। और इन तमाम चीजों से अभी देखा जाए तो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और जो शहरीकरण है, उसका संयुक्त प्रभाव आपको देखा जाएगा, कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर बात किया जाए तो समय के साथ ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि देश भर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें कहा गया है कि तकरीबन 38% योगदान जो है वह इस वजह से नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, नहीं, शहरीकरण का योगदान है। आप सोचिए 38% यही योगदान बताया जा रहा है। इसमें अगर मैप देखेंगे समय के साथ तापमान में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, अगर इस बात को देखा जाए तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा जो है आपको
महीना देखने को मिलेगा और टेम्परेचर को देख लेंगे। जनवरी के महीने भी तकरीबन 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में, शिमला में बर्फबारी अब नहीं होती है या बहुत कम हुआ। इस तरह से फरवरी में जब आगे बढ़ेंगे तो सीधे 25 डिग्री टेम्परेचर, मार्च के महीने जाते जाते 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहे हैं और अप्रैल मई जून में तो फिर कहना ही क्या, 40-45 से ऊपर जा रहा है। और फिर धीरे धीरे अगर यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर तक अब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो रहा है। दिसंबर आते आते ये टेम्परेचर आपको 27-28 के आसपास फिर भी रह रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत में साल भर अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसा समय अब दिख रहा है जिसमें टेम्परेचर कम रह रहा है। अदरवाइज देखेंगे एक बड़ा हिस्सा है अपने यहाँ देश में जहां पर टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा रह रहा है। ये पूरे देश की समस्या अब बनती जा रही है। अधिकतम तापमान अगर देखा जाए भारत में एवरेज करके विभिन्न महीनों का कहा गया, जैसे ये जनवरी का है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे। और इसमें जनवरी में भी अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 तारीख तक करके 31 तारीख तक बताया गया है। किसी एक महीने का ले लीजिए, लगभग ये कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि तापमान जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और ये अप्रैल मई के सिचुएशन को दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के समझ सकते हैं कि अगर प्रत्येक दिन इस तरह की स्थिति रहता है तो फिर क्या जो है मनुष्य कैसे काम करेगा, हमारे इंडस्ट्री पर इसका बुरा असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और दैनिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लुधियाना का अगर देखें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान लगभग 44.9% रहा, जो सामान्य से 4.1% अधिक रहा। इस कंडीशन में निश्चित तौर पर किसी तरह के दैनिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ने तय हैं। समाज पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा ही, हीट स्ट्रोक होगा, लोगों के पास जो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, बुजुर्ग, बच्चे, शहरी श्रमिक जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। हार्ट अटैक की समस्या बढ़ेगी, श्वसन से संबंधित समस्या बढ़ेगी, जो न्यूरल सिस्टम हमारे बॉडी का है वो खराब हो जाएगा। ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अभी देखिए पूरे देश में एनर्जी क्राइसिस का सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत है ही, कूलर की मांग बढ़ती जा रही है तो बिजली खपत बढ़ेगा। तो ऊर्जा अवसंरचना जो है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक असमानता बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, क्या गर्मी के वजह से भी सामाजिक असमानता बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर। सभी नागरिक गर्मी में समान रूप से नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है जिनके पास एसी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कूलर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके लिए तो ये अधिक से अधिक जान की जोखिम बनती जा रही है। तो सामाजिक तौर पर वंचना का शिकार इस वजह से भी हो रहे हैं। अब बात यह है कि आखिर तापमान बढ़ रहा है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए? तो निश्चित तौर पर आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा, शहरी वन और जैव विविधता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो जल निकाय हैं उसके संरक्षण को ध्यान रखना पड़ेगा, कूल रूफ पर ध्यान देना पड़ेगा, हरित भवन तकनीक को आप अपनाइए, जलवायु अनुकूल शहर का प्लानिंग आप कीजिए, हीट एक्शन प्लान प्रभावी रूप से करना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय शहरों में गर्मी बढ़ती जा रही है, एक गंभीर पर्यावरण की समस्या आने वाले समय में उपलब्ध होगा हम सबके सामने और अभी हम इस बात को देख रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बढ़ने वाली है और इस वजह से समाज में कहीं न कहीं असंतुलन होगा। और जो हम कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या जो हम समय के साथ कह रहे हैं कि हम शहरीकरण और तेज करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चूंकि हमें एक विकसित देश बनना है, हमने टारगेट रखा है कि 2047 तक जब हम अपने आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हमें शहरीकरण को तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शहरीकरण जो है अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, है ना। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से मनुष्यों का जीवन चल सके, क्योंकि आप शहर स्मार्ट बना लेंगे लेकिन वहां रहने वाले लोग ही बीमार रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए तमाम चीजों को लेकर के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, उस को प्रायोरिटी में रख करके हमें काम करना पड़ेगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथियों, आप बताइए कि आप जिस शहर के भी या जहां ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहां का टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है ना। आप अपने शहर या गांव का जिस जगह पे उसका नाम लिख के टेम्परेचर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।